अस्सलाम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देन ये हमारे HTML कोड जो चला उसकी 14th वीडियो हैगी, जिसके अंदर आज अपन बात करने वाले हैंगे टेबल टेक्स्ट की कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ की, जिसके अंदर है अपना TH, T हेड एंड T बॉडी एंड T फुट। ठीक है गाइस। देन सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। ये सारी चीज़ें हैंगी थोड़ी एडवांस फीचर्स की, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होता है ये तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इसको डिफाइन भी कर दूँ। इधर ही ये मैंने बिल्कुल सिंपल सेंटेक्स से बनाकर HTML का एक टेबल ओपन किया हुआ है अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा जूम इन किया है। अब देखें, इसके अंदर लास्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा टोटल मार्क्स और टोटल मार्क्स, ठीक है। बट इधर अभी मैंने एक जो ना TR नहीं बनाई हैगी, मीन्स के टेबल डेटा जो टेबल हेडिंग होती है वो नहीं बनाई सब्जेक्ट की और मार्क्स की, ठीक है। अब अपन इसको बनाएंगे तो ये अलग से कैसे नज़र आएगा, ठीक है। ये इसका थोड़ा एडवांस फीचर कहलाता है। अब देखें, जो सारे टेबल्स के सब्जेक्ट के नेम्स लिखे हुए होंगे टेबल के अंदर और जो मार्क्स लिखे होंगे टेबल के अंदर, ये सब तो एक ही जैसे पता चले, समझ नहीं आ रहा कौन सा डेटा हैगा कौन सा हेडिंग है, इस तरह से थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है गाइज। देन तो आज अपन इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इस कन्फ्यूजन को कैसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने नोटपैड के ऊपर। नोटपैड के ऊपर मैंने बॉर्डर 1 px लगाई हुई है, अलाइन सेंटर किया हुआ, विड्थ 30% रखी है एंड सेल पैडिंग 10 px रखी है, ठीक है गाइस। और उसके बाद मैंने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है, वही TR DD, देन TR की क्लोजिंग, TR ओपन, TD डेटा, फिर TR की क्लोजिंग, फिर TR स्टार्ट, फिर डेटा, वही, ठीक है गाइस। अब इधर सबसे पहले इधर एक आती है ये एक नई प्रॉपर्टी, किसकी, वो आती है टी हेड की, टी हेड, टी हेड एंड इधर आती है कि टी हेड की क्लोजिंग, ठीक है गाइस। देन फिर अब आपको इसके अंदर लिखना होता है TR एंड इधर भी आपको लिखना पड़ता है TR। ये काम ये करता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। इधर ऐसे TR की क्लोजिंग करती है। अब जो इसके अंदर जो अब आपको TR में लिखना है वो इधर TD नहीं लिखना है, इधर आपको लिखना है TH। अब इधर सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का एक अपने पास कॉलम है एंड दूसरा आएगा मार्क्स का, इसको एक्चुअली मैं बंद कर लूँ। एंड देन सेकंड वन इज मार्क, ठीक है गाइस। अगेन मैं इसको इधर आके कंट्रोल S करता हूँ और अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जाके इसको मैं जैसे कंट्रोल R करूँगा तो ये देखें ऊपर दो हेडिंग्स की जिस तरह आ गई, जिस तरह अपन हेडिंग्स लिखते थे ना, इसी तरह सब्जेक्ट का एक कॉलम आ गया और एक मार्क्स का कॉलम आ गया, सेल आ गया, सॉरी कॉलम नहीं है ये सेल है, ठीक है गाइस। देन तो ये काम होता है TH का, मीन्स कि टेबल हेडिंग को अलग से शो कराता है, भाई ये इसकी टेबल हेडिंग हैगी, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं अपन अपने नोटपैड के ऊपर आते हैं। अब इसकी आती है कि एक और प्रॉपर्टी, वो कहलाती है कि टी बॉडी का क्या काम होता है। टी बॉडी का काम ये होता है, अब ये देखेंगे जो TR, जो फर्स्ट वाली TR है जहाँ से डेटा एंटर होना शुरू हुआ है, वहाँ से लेकर जहाँ तक भी आपका डेटा एंटर होता चला आएगा वहाँ तक आपकी लगी होती है टी बॉडी। ये काम ये करती है कि ये अलग से बताती है कि भाई ये टेबल का डेटा है, मीन्स टी बॉडी का ही मतलब ये होता है टेबल की बॉडी। टेबल की बॉडी जो होगी ज़ाहिर है उसी के अंदर डेटा होगा, टेबल के हेडर में तो डेटा नहीं पड़ा होगा ना, टेबल की बॉडी में डेटा होगा, ठीक है गाइस। देन इधर एक आती है कि प्रॉपर्टी टी बॉडी के नाम से, टी बॉडी एंड इसकी क्लोजिंग में करता हूँ TR के बाद यहाँ पर, ठीक है, टी बॉडी। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने लास्ट वाला TR छोड़ दिया जहाँ पे लिखा था टोटल मार्क्स इसको कैलकुलेट करके, ठीक है। मैंने इस वजह से छोड़ा क्योंकि ये चीज़ कहलाएगी फुटर के अंदर काउंट होगी, मीन्स के अब अपन की बॉडी की जो एक डेटा है उसका जहाँ रिजल्ट आ रहा है वो तो ज़ाहिर है फुटर खिलाएगा ना, जो हेडिंग वाला हिस्सा था वो हेडर खिलाएगा, ठीक है गाइस। देन तो सबसे पहले मैंने टी बॉडी बनाया है, इसको यहाँ पे अगेन कंट्रोल S करते हैं, अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाके जैसे कंट्रोल R करूँगा तो ये देखें इसका कोई फ़र्क नहीं आएगा इसके अंदर फ़र्क ये आता है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ये सारे जो सेल हैं, अब मैं इसको चाहता हूँ भाई इन सब का कलर एक जैसा हो जाए, तो अब मैं एक एक सेल में जाकर फिर इसका कलर एक्सचेंज करूँगा तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो एक आसान तरीका हैगा कि आप अपनी जाओ टी बॉडी के अंदर, आपको जो भी कलर असाइन करना है वो कर दो, वहाँ पर इजीली ये सब के अंदर फिल हो जाएगा। और दूसरा इसका क्या काम होता है, दूसरा इसका जो काम होता है वो थोड़ी देर बाद मैं आप लोग बताता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग इस वीडियो के अंदर थोड़ी थोड़ी देर कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग टी बॉडी के अंदर एक कलर लगा के दिखा देता हूँ, BG कलर येलो, ठीक है गाइस। अगेन मैंने कंट्रोल S किया एंड अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाके कंट्रोल R जैसे करूँगा, देखें
जो बॉडी का हिस्सा था, मीन्स जो बॉडी के अंदर जो डेटा था उसका जो बैकग्राउंड कलर है सिर्फ वो येलो हुआ है, बाकी पूरा टेबल येलो नहीं हुआ, ठीक है। अदरवाइज जो अगर इधर टी बॉडी में नहीं लगाता तो मेरे को एक एक टी डी के अंदर जाके बार बार डेटा वही येलो येलो करना पड़ता, तो इससे मेरा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है गाइस। इस वजह से टी बॉडी यूज़ होता है। और इसका दूसरा काम मैं आप लोग थोड़ी देर में बता रहा हूँ। अगेन नोट पैड के ऊपर आए, लास्ट वाला कहता है टी फुट। इधर क्या आता हूँ, इधर वही से टी फुट, FWT फुट, इसकी ओपनिंग एंड देन इसकी TR के बाद क्लोज, टी फुट। अगेन कंट्रोल एस की अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर मैं जाकर जैसे कंट्रोल R करूँगा तो ये देखें। अच्छा, इसका भी आपको ये एडवांटेज नहीं है कि अब आप लोग बोलो भाई इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, ये तो इसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसका फ़र्क अब मैं आप लोग यहाँ पे बताता हूँ। अब इन तीनों के जो मैंने आप लोग बोला था ना, एक एक चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो अब यहाँ बताऊँगा, ठीक है गाइस। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से कंट्रोल X मीन्स के कट, एंड ऊपर जाके मीन्स टी हेड्स के बाद इधर कर रहा हूँ कंट्रोल V, ठीक है। मैंने इधर कर दिया कंट्रोल V, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर पेस्ट हो गया। अब आप लोगों के लिहाज से क्या रिजल्ट आना चाहिए टेबल के अंदर, ठीक है। ये मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। मैं समझा भी रहूँगा, अगर हो सके तो इससे पहले अगर आप लोग मुझे रिप्लाई दे सके मेरे समझाने से पहले, भले वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बाद मुझे रिप्लाई दे दीजिएगा, फिर आगे देखिएगा, ठीक है गाइस। देन तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि आपको सबसे पहले टी हेड लिखा मिलेगा, उसके बाद टी बॉडी, उसके बाद ही टी फुट लिखा मिलेगा। जो अपन ने इधर टी फुट और टी हेड और टी बॉडी की प्रॉपर्टी लगाई है, इसका एक एक काम ये भी होता है कि ये बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर रखता है टेबल। बाई चांस अगर आपने टी हेड की जगह टी फुट लगा दिया या टी बॉडी की जगह टी हेड कर दिया, मगर ये आपकी जो है ना एक टेबल को बिल्कुल सीक्वेंस में चलाएगा। मीन्स कि टी हेड को अपनी जगह पे भाई टी हेड होता ही टॉप के अंदर क्योंकि हेडिंग है, टी बॉडी जो होती है वो टेबल के और फुटर के बिल्कुल सेंटर में होती है, ठीक है गाइस। और जो फुटर है वो तो जाहिर रहेगा लास्ट में ही होता है, ठीक है। मैं इधर करता हूँ कंट्रोल S एंड अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर चलता हूँ और इधर आके जैसे कंट्रोल R करूँगा तो ये देखें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये समझ गया भाई अच्छा टी हेड इन्होंने लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि टी हेड की जो हेडिंग होगी वो टॉप पर ही आएगी, उसके बाद जो टी बॉडी होगी वो ज़ाहिर फुटर और हेडर के सेंटर में आती हैगी। इस वजह से इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।